हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो देखिए गाइस, अभी सुबह सुबह का टाइम है। अभी सुबह के 9 बजे का टाइम है और बच्चे तो चले गए हैं स्कूल। बच्चों का नाश्ता पानी बना के उन्हें भेज दिया है स्कूल। उनको भेजने के लिए हस्बैंड जी जा रखे हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड जी की ड्यूटी है दिन की 1 बजे से। तो सुबह के टाइम वो आजकल घर पे ही हैं, तो आजकल वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं। और अभी उनको मार्केट में भी कुछ काम था, तो फिर वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अपने काम के लिए चले गए हैं मार्केट। और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामकाज में, जैसा कि हर हाउसवाइफ सुबह सुबह उठते ही अपने घर की जिम्मेदारियों में लग जाती है, तो वैसे ही मैं भी लग चुकी हूँ। और नाश्ता पानी तो सब कुछ बन गया है। हस्बैंड जी और बच्चे भी अपना टिफ़िन लेके चले गए हैं और हस्बैंड जी भी अपना नाश्ता करके चले गए हैं अपने काम के लिए। तो अभी मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। यहाँ पे अभी और कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाने लग गई हूँ। और आज यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप आ रखी है, आगे मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूँगी। और कई जगहों पे तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोहरा लगा था, तो हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पे अब अपने सिंक को साफ़ कर रही हूँ। और मैं डेली ही सुबह के नाश्ते के बर्तन धोने के बाद, किचन को साफ़ करने के बाद सिंक को भी ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। फिर दिन भर के लिए अच्छे से साफ़ हो जाती है। और फिर रात को सोने के टाइम भी मैं जब रात का खाना खाने के बाद जब बर्तन धोती हूँ, तो उस टाइम भी मैं ये सिंक को साफ़ कर देती हूँ। फिर रात भर के लिए किचन अच्छे से साफ़ हो जाता है। नहीं तो कॉकरोच वगैरह का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, फिर गंदगी छोड़ देंगे तो उन्हीं की वजह से कॉकरोच वगैरह घर में हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह और शाम को मैं अपने सिंक को ज़रूर से साफ़ करूँ। और अब तो मेरी रोज़ की आदत ही हो गई है, क्योंकि जब तक मैं साफ़ ना करूँ तब तक मुझे भी ना चैन नहीं आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे स्लिप में। और ये बर्तन रखने का स्टैंड हमारा थोड़ा सा अलग साइड में है, और जहाँ पे सिंक है वहाँ पे हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि हम इसको वहीं पे टांग सकें। तो इसीलिए यहाँ पे हमने स्टैंड रखा हुआ है। और ये देखिए हमारी पहाड़ी गागर है, तो ये मुझे मेरी शादी में मिला था। तो ये तांबे का होता है और तांबे का पानी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। और मैं इसी में पानी भरती हूँ। देखिए सारा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब मैं चलती हूँ अपने बेडरूम में। मैं अपने बेडरूम में आ चुकी हूँ। और देखिए सुबह सुबह यहाँ पे बच्चे थे सो रखे, तो उसके बाद तो मैं नाश्ता करने में लग गई थी, बनाने में। तो उसके बाद ऐसे बिस्तर छोड़ा हुआ था। सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ किया। मैं किचन से फ्री हो गई हूँ और अब मैं आराम से अपने घर की सफाई कर सकती हूँ, क्योंकि किचन में मेरा अब कोई भी काम नहीं है। मैंने सब कुछ काम अच्छे से कर दिया है। और यहाँ पे मैंने रजाई कंबल को भी तय लगा दिया है और चादर को भी उठा दिया है, और पूरा बिस्तर को झाड़ दूँगी। और बेड के ऊपर थोड़ी बहुत जो भी धूल है उसे भी साफ़ कर दिया है। और एक कपड़ा लेके मैंने बेड को भी अच्छे से झाड़ दिया है। और अब मैं यहाँ पे अच्छे से चादर बिछा दूँगी। और छोटे बच्चों का घर है, तो घर थोड़ा बहुत फैला हुआ रहता ही है। और बच्चे भी घर में ही रहते हैं। अकेले मैं उन्हें बाहर भी नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि अकेला मैं उन्हें छोड़ ही नहीं सकती हूँ। हर किसी माँ बाप के मन में यही डर लगा रहता है, कहीं गिर गए, कुछ हो गया। और आजकल हमारे इधर पे तो बहुत सारी गायें भी घूमती हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं, वो मारने के लिए भी आती हैं। तो इसीलिए मैं उन्हें अकेले नहीं जाने देती हूँ। और छत में भी वो अकेले नहीं जाते हैं, छत से भी ना गिरने गुरने का डर लगा रहता है। अभी छोटे छोटे ही हैं और आपस में ही भाग दौड़ करने लग जाते हैं, तो इसी वजह से वो घर के अंदर ही खेलते हैं और इधर उधर कूद तो उनकी लगी रहती है। फिर हम भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, उनका तो अभी बचपना है, अभी उनकी उम्र है खेलने कूदने की, तो कोई बात नहीं है। और मैंने अपने कमरे में झाड़ू लगा दी है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ की भी मैं अच्छे से
झाड़ू निकाल दूंगी। और साथ के साथ ही मैं इधर उधर जो भी थोड़े बहुत जाले जोले होते हैं उन्हें भी साफ़ करती जाती हूँ। और एक एक जैसे जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ वैसे वैसे मैं दीवारों की तरफ भी थोड़ा बहुत सफाई करने की कोशिश हर दिन करती हूँ। एक ही दिन करने में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने बैठक रूम में। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने और रात दिन से जब से वो स्कूल से आते हैं कभी टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, कभी अंदर भागने लगते हैं और कपड़े ना ऐसे ख़राब से हो जाते हैं। तो उन्हें कितनी बार भी सही करो फिर बच्चे ना वैसे ही कर देते हैं। और फिर रात को भी वो टीवी देख के गए थे अंदर, तो यहाँ पे ना ऐसे ही था पड़ा हुआ। तो अभी मैं अच्छे से सोफे के कपड़ों को भी उठा के इन्हें झाड़ के और धूल मिट्टी जो भी होगी इन्हें झाड़ दूँगी और उसके बाद ही यहाँ की झाड़ू लगाऊंगी। तो ऐसा करने पे ना मेरा अंदर का तो सब कुछ झाड़ू निपट गया है। और अब बाहर जैसे जैसे आती हूँ वैसे वैसे हर कमरे की चादर जो भी ठीक सा रखने का सामान हो उन्हें ऐसे साथ के साथ रखती रहती हूँ। और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और साथ के साथ काम भी होता ही रहता है। तो मैंने यहाँ पे भी सब कुछ झाड़ जोड़ दिया है, चादर भी झाड़ दी है, सोफे के कपड़े भी झाड़ दिए हैं। और अब यहाँ पे भी मैं झाड़ू झूड़ू लगा दूँगी। और अभी तो इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है सर्दियों के टाइम पे, लेकिन गर्मियों के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है क्योंकि पंखे चलते रहते हैं। तो पंखे की वजह से हर जगह धूल मिट्टी हो जाती है। यहाँ पे ये हमारा टीवी का कैबिनेट है, तो यहाँ पे भी मैं कपड़ा लगा देती हूँ। और ये देखिए मेरे बच्चों ने ना अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो यहीं पे रख देते हैं और निकालते रहते हैं और रखते रहते हैं। और अभी वो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, नहीं तो पहले वो अपना एक भी खिलौना सही से नहीं रखते थे। एक ही जिस दिन लाते थे उस दिन के रात भी मुश्किल हो जाता था उनका चलना, वो रात में ही उसका ताम झाम खोल के ना तोड़ फोड़ देते थे। लेकिन अब उन्हें पता है कि गाड़ियाँ टूटती हैं, ला के कोई फ़ायदा नहीं होता है फिर। तो अब वो थोड़े बहुत खेलते हैं फिर यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे घर की सारी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आ चुकी हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी। और जब झाड़ू अच्छे से लगी हुई रहती है तो पोछा लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट में मेरा पोछा लग चुका होता है। सबसे मेन होती है झाड़ू, अगर झाड़ू अच्छे से लगी हो तो पोछा लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, पोछा जल्दी से लग जाता है। और ये देखिए मेरा पोछा ना सारे कमरों में लग चुका है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने बाहर गेट के पास। और गेट में भी ना बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे नालियाँ बनी हैं, तो नालियाँ बनाने में ना रोड में मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो अभी जैसे ही गाड़ियाँ चलती है वैसे ही वो धूल मिट्टी उड़ के ना सीधा गेट में चिपक जाती है। और जितनी बार गेट में हाथ लगाते हैं उतनी बार धूल मिट्टी से लगती है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमारे घर का मेन गेट बहुत ज़रूरी होता है और उसे साफ़ रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारा घर का गेट ही साफ़ सुथरा नहीं होगा तो अंदर चाहे हम कितना भी साफ़ सुथरा कर लें गंदा ही लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मेन गेट होता है, तो इसको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ठंड है पर फिर भी जब काम में लग जाओ तो ठंड भी दूर भाग जाती है। तो यहाँ पे मैंने गेट को भी अच्छे से धो दिया है, मैंने सरफ का पानी लेके बाल्टी में और फिर जुन्ने से साफ़ किया है। और ये जो जुन्ना है ये जो आलू प्याज की बोरी आती है ना प्लास्टिक का वो वाला है, तो इसको काट के मैंने ऐसे ही यूज कर लेती हूँ दरवाजे साफ़ करने के। जैसे बाथरूम का पानी सरफ से करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज आ जाता है। अभी मैं नहा के छत में आ चुकी हूँ और देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी धूप खिल रखी है। और जब इतना काम करके धूप दिख जाए ना तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी मैं आ चुकी हूँ अब नीचे अपने कमरे में और मैंने बाल बूल भी बांध दिए हैं और अभी वैसलीन हाथ और पैरों में लगा दी है, तो अच्छे से हाथ पैर भी अच्छे हो जाते हैं। नहीं तो ठंडे पानी में काम करके ना हाथ पैर भी खुरदुरे से हो जाते हैं। और अभी मैं सारे घर में दरी और पायदान बिछा दूँगी, अच्छे से अब हाथ धो दूँगी और इसके बाद जाऊँगी अपने मंदिर में। तो देखिए अभी मैं अपने मंदिर में आ चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा सा दिया बाती कर लूँगी। और जब हम अपने घर के काम के लिए इतना टाइम निकालते हैं तो भगवान जी के लिए भी टाइम निकालना बनता है।
बने रहें आप सब हमारे ब्लॉग में। तो भगवान जी की आरती भी उतार ली है अच्छे से और अब भगवान जी को प्रणाम कर दूंगी। तो भगवान जी ही हमारे जीवन के रखवाले हैं, हमें सही मार्गदर्शन भगवान जी की वजह से मिलता है और ये हमारा विश्वास है और भगवान जी भी हमारे विश्वास को ज़रूर समझते हैं। तो भगवान जी का आशीर्वाद सभी पे बना रहें। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने बैठक वाले रूम में। मैंने अंदर कमरों की दरी और पायदान लगा दिए थे सब जगह। और अब यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था तो पूजा करने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैंने सबसे पहले पूजा ही की। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे सोफ़े के कपड़े बिछाने में ना टाइम लग जाता है, तो फिर मैं आराम से बिछा दूँगी। तो यहाँ पे मैं सोफ़े के कपड़ों को अच्छे से बिछा दूँगी और उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए कि हमारे कमरे का फाइनल लुक है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चे आएंगे ना वैसे ही वो फिर से एक बराबर कर देंगे। लेकिन हमारी तो ड्यूटी है ठीक करना और बच्चों की ड्यूटी है उन्हें बिगाड़ना। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। जब वो बिगाड़ेंगे तभी तो हम सही कर लेंगे। ये रहेंगे तो फिर क्या काम है, कुछ भी काम नहीं होता है। जब बच्चे चले जाते हैं तो 1-1.5 घंटे में हमारा सारा काम निपट जाता है और जब बच्चे घर में रहते हैं तो काम ही नहीं निपटता है। और अभी मैं आ चुकी हूँ अब किचन में और अब बारी आ गई है नाश्ता करने की। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता कर देती हूँ। सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी और मैंने 2 रोटी अपने लिए भी बना दी थी। तो अभी ना 11 बजे का टाइम हो गया है और मेरे घर का ना सब कुछ काम निपट चुका है और अब मेरे को बस रह गया है दिन का लंच बनाना। और अभी मैं नाश्ता कर लूँगी अब आराम से। और जब हम एक तरफ से अपना काम निपटाते हैं ना जल्दी जल्दी से, तो हमारा काम बहुत जल्दी निपट जाता है। और उस बीच में हमें किसी भी चीज़ में मतलब रुकना नहीं चाहिए कि हम थोड़ी देर टीवी देख लें, फ़ोन देख लें। इन चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। गाइज, आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। नमस्ते, बाय बाय।